यूरिन करने से पहले, यूरिन के साथ और यूरिन के बाद कुछ सफ़ेद सफ़ेद बाहर निकलता है। इस तरह की कंप्लेंट कई सारे मरीज़ करते हैं और कहते हैं कि डॉक्टर साहब जब ये सफ़ेद सफ़ेद बाहर निकल जाता है तो बड़ी कमज़ोरी महसूस होती है, टांगों में दर्द होता है, कमर में दर्द होता है। और कुछ लोग तो ये कहते हैं डॉक्टर साहब जब ये पेशाब के साथ ये चीज़ बाहर निकल जाती है तो इरेक्शन बिल्कुल नहीं आता, बड़ी कमज़ोरी होती है अंदर से स्टेमिना में। तो मैं आपको बताऊंगा ये धातु रोग कहलाता है और ये धातु रोग एक्चुअल में है क्या, क्यों हो जाता है और इसको कैसे ठीक किया जा सकता है। तो चलिए जान लेते हैं ये धातु रोग है क्या। देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि पुरुषों में पेशाब के साथ या पेशाब के पहले या बाद में कुछ सफ़ेद सफ़ेद जो तरल पदार्थ बाहर निकलता है, ये एक्चुअल में फॉस्फेट्स होते हैं, प्रोस्टेटिक फ्लूइड्स होते हैं। हमारी जो प्रोस्टेटिक ग्रंथियां हैं ये एक अंदर से सेक्रीशन निकालते हैं जिनको प्रोस्टेटिक फ्लूइड्स कहते हैं। और ये प्रोस्टेटिक फ्लूइड्स पेशाब के साथ बाद या पहले निकल जाते हैं। कभी कभी क्या होता है, रात में जब हम नींद में होते हैं और नींद में इरेक्शन आता है, हमें पता नहीं होता, उस दौरान इसमें कुछ पार्ट सीमाइनल वेसिकल का भी होता है, यानी सीमाइनल फ्लूइड्स भी होता है कुछ, और कुछ इसमें प्रोस्टेटिक फ्लूइड्स होते हैं जो कि इसमें अधिक मात्रा में जब देखा गया तो फॉस्फेट्स पाए जाते हैं जो कि बाहर निकल जाते हैं। और इसके बाद मरीज़ कई सारे अलग अलग अपने इसको लेकर प्रतिक्रियाएं देते हैं। कुछ लोग तो इसके निकलने से बड़ा डर से जाते हैं और उनको भले ही परेशानी कुछ ना हो, लेकिन उनको अंदरूनी एक डर सा लगता है कि ये सफ़ेद सफ़ेद अंदर से क्या जा रहा है। कुछ लोग तो कहते हैं भाई ये हड्डी की मींग कट कट के बाहर निकल रही है। कुछ लोग कहते हैं ये रीढ़ की हड्डी कमर से निकल रही है। अलग अलग लोगों की प्रतिक्रियाएं होती हैं। चूँकि लोग इतने एजुकेट नहीं होते, अपने अलग अलग तजुर्बात बताते हैं, लेकिन मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि ये एक्चुअल में है क्या। तो प्रोस्टेटिक फ्लूइड्स मैंने बताया कि इसमें बहुत ज़्यादा फॉस्फेट्स होते हैं, इसमें सीमाइनल फ्लूइड्स होते हैं और ये इरेक्शन के दौरान यूरेथ्रा के मार्ग में कुछ बाहर आ जाते हैं और जब हम यूरिन पास ऑन करते हैं यानी पास आउट करते हैं तो ये उसके साथ या बाद या पहले निकल जाते हैं। लेकिन हाँ, कुछ लोगों को ये शिकायत होती है कि इसके बाद कमज़ोरी बहुत होती है और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि भाई इसके बाद तो इरेक्शन ही नहीं होता पूरा। अब ये उनका एक मानसिक वहम है या नेचुरल चीज़ें हैं, ये बताते हैं और हम मान लेते हैं। चूँकि हम डॉक्टर हैं, जैसा मरीज़ कहेगा हमें वैसा मानना पड़ेगा। और कभी कभी तो देखा भी है कि जिन लोगों को इस तरह के फॉस्फेट्स बहुत ज़्यादा यूरिन के माध्यम से जाते हैं वो बाकी में ही कमज़ोर हो जाते हैं, पतले हो जाते हैं और उनको बहुत ज़्यादा वीकनेस का सामना करना पड़ता है। अब मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये फॉस्फेट्स अधिक क्यों बनते हैं और किन लोगों में ज़्यादा ये फॉस्फेट्स पेशाब के साथ बाहर निकलते हैं। तो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए, जिन लोगों का हाजमा ख़राब रहता है, यानी जिन लोगों का पाचन तंत्र कमज़ोर है, उन लोगों में स्टडी ये बताती है कि उन लोगों में ये फॉस्फेट्स ज़्यादा बाहर निकलते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा। उसकी वजह यह है कि जब पाचन तंत्र डिस्टर्ब होता है तो हमारे जो एब्डोमिनल कैविटी है यानी पूरा जो पेट है उसमें कहीं ना कहीं एक इरेगुलरिटी रहती है, कहीं ना कहीं एक तनाव। और पूरा जो शौच का समय है वो पूरा नियमित ना हो के अनियमित होता है। तो कहीं ना कहीं जो प्रोस्टेटिक ग्रंथि है वो स्टिमुलेट होती रहती है और उस वजह से प्रोस्टेटिक फ्लूइड्स बहुत ज़्यादा सेक्रीट होते हैं और यूरिन के साथ बाहर निकलते हैं। तो अपच का मतलब ये है कि किसी को खाने के बाद जलन होती है, किसी को पेट में तनाव पैदा हो जाता है, किसी को वॉशरूम जाना पड़ता है, किसी को पेट साफ नहीं होता, किसी को खट्टी खट्टी डकारें आती हैं या किसी को भूख नहीं लगती है। तो उन लोगों में इसकी समस्या ज़्यादा देखने को मिलती है। तो ये अगर पेट की समस्याओं को आप नॉर्मल कर लो, मतलब ऐसे खाद्य पदार्थ जो आपके पेट को डिस्टर्ब करते हैं उनको बंद कर दीजिए। जो लोग बहुत ज़्यादा तले मसालेदार ऑयली चीज़ें खाते हैं तो बंद कर दीजिए। मैं ये समझता हूँ कि
अगर आप इन चीज़ों को ध्यान में रखोगे, पेट आपका नॉर्मल रहने लगेगा। अपने खाने में ज़्यादा से ज़्यादा फाइबर युक्त चीज़ें रखिए, फल सब्जियां ज़्यादा इस्तेमाल कीजिए, तो ये चीज़ें ठीक हो जाती हैं। और उसके बाद ये भी बताऊंगा मैं कि इसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं होम्योपैथी दवाओं से। पहली चीज़ तो ये है कि अगर इस तरह के फॉस्फेट्स बहुत ज़्यादा जा रहे हैं तो अपने खान पान को मैनेज कीजिए। और खान पान मैनेज होने के बाद भी आपको लगता है ये समस्या बनी हुई है, शरीर बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया है, आँखों में गड्ढे पड़ गए हैं और बहुत ज़्यादा कमज़ोरी महसूस होती है, इसके बाद तो होम्योपैथी में एक दवा आती है एसिड फॉस। तो एसिड फॉस ये फॉस्फेट्स निकलने के बाद आई कमज़ोरी को दूर करने में बहुत अच्छी दवा कारगर साबित होती है और हम लोगों को देते भी हैं। तो एसिड फॉस 30 की एक बूंद आधा कप पानी में डाल के दिन में 3 बार लो। जिन लोगों को बहुत ज़्यादा ये धातु रोग है, बहुत ज़्यादा पेशाब में ये बाहर निकलती है और उसके बाद इरेक्शन नहीं होता, बहुत ज़्यादा कमज़ोरी हो गई है, प्रॉपर परफॉर्म नहीं कर पाते, उनको एसिड फॉस 30 में एक बूंद आधा कप पानी में डाल के दिन में 3 दफ़ा लेनी चाहिए खाने से पहले। आधे घंटे तक वो कुछ ना खाएं और 1 महीना इसको लेना चाहिए। मैं समझता हूँ ये धातु रोग हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा। बस एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, अपने खान पान को ज़रूर मैनेज कर लीजिएगा। अगर आपके खान पान बढ़िया नहीं है, ये दवा भी काम नहीं करेगी। आपका परहेज़ रहना बहुत ज़रूरी है, यानी आपको अपने खाने में ऐसे खाने जिसमें बहुत ज़्यादा तले मसालेदार ऑयली हों, जैसे पराठा है, चाय है दूध की, और चिप्स कुरकुरे हैं, तले हुए चावल हैं, इन चीज़ों को खाने के बाद अक्सर रात को दूध पी के सोना है, ये सारी चीज़ें धातु रोगों को पैदा करती हैं। तो उम्मीद है हमारी ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़, मैं डॉक्टर आसिफ अली, आपका हेल्थ प्रिजर्वर, एक रिक्वेस्ट व्यूअर, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।